हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं लॉजिकल स्टूडेंट्स और मैं शिवम जैन। आज हम क्लास 12th का टॉपिक लेकर आ रहे हैं। चैप्टर है द लास्ट लेसन। आपका ये फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर होने के बाद भी इसका नाम है द लास्ट लेसन, अंतिम वाला पार्ट। तो इस चैप्टर को हम आइए डिस्कस करते हैं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स की भी आने वाली है, बाकी सभी बोर्ड्स की एग्ज़ाम डेट आने वाली है। वीडियोस को अच्छे से देखें, उनसे समझें, सीखें, वीडियो से सीखें, बुक से सीखें, टीचर सीखें, कैसे भी सीखें। अच्छे से आप पढ़ाई करें, अच्छे से पढ़ाई करेंगे आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन का मतलब मैंने आपको बताया है अंतिम वाला पार्ट। इस चैप्टर के अंदर दो कैरेक्टर्स हैं, एक फ्रेंच है और एक एम हैमल है। फ्रेंच एक छोटा लड़का है, स्कूल स्टूडेंट है, और यह स्टार्टिंग जो होती है चैप्टर की उसमें वह चिंतित है क्योंकि वह फिर से लेट हो गया है। और वह चिंतित इसलिए है, स्कूल जाना है, उसको डर लग रहा है कि स्कूल जाते हुए कि आज फिर उसको डांट पड़ेगी। और दूसरा सबसे बड़ा कंसर्निंग पॉइंट उसका ये है कि उसने पार्टिसिपल पर जो उसको टॉपिक दिया था लर्निंग के लिए, उसने अभी तक तैयार नहीं किया। अब जब वह चला जा रहा है तो बहुत ब्राइट वेदर है और जो बर्ड्स हैं वो चहचहा रही हैं, चिरपिंग साउंड है, और जो पर्शियन सोल्जर्स हैं वो मार्च कर रहे हैं। ये सब चीज़ें फ्रेंड्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं, अपनी ओर आकर्षित करती हैं। उसको स्कूल न जाने के लिए उसको सलाह देती है। एक तरह से लगता है फ्रेंड्स को कि मुझे यहाँ पर रुककर इन सबको एंजॉय करना चाहिए। बट फ्रेंड्स को याद आता है कि नहीं, वो पहले ही लेट है, उसको जाना चाहिए। फिर वो थोड़ा जब आगे बढ़ता है तो वह देखता है कि बुलेटिन बोर्ड पर लोगों की भीड़ लगी हुई है, काफ़ी लोग इकट्ठा हुए हैं। अब वह चिंतित है कि न जाने यहाँ पर क्या हुआ है। हालांकि वह सोचता है कि अब तक बुलेटिन बोर्ड पर जितनी भी सूचनाएं लगाई गई वह सब खराब ही थी, नेगेटिव ही थी। अब से पहले युद्ध का हार जाना, सरकारी दस्तावेज जो थे, जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं उनके जो ऑर्डर्स हैं, वो सब नेगेटिव चीज़ें इस बुलेटिन बोर्ड पर ही थी। न जाने आज कौन सी नेगेटिव खबर है। परंतु वहाँ से तेज़ी से निकलने की कोशिश करता है और तभी वहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ मीन्स लोहार वहाँ पर खड़ा हुआ है, वैचर। और वो जो वैचर है वह उसको रोकता है कि फ्रेंड्स तुम इतनी तेज़ी से मत जाओ और तुम समय पे स्कूल पहुँच जाओगे। लेकिन फ्रेंड्स को लगता है शायद ये मेरा मजाक उड़ा रहा है और मुझे स्कूल तेज़ी से जाने में रोक रहा है और ये शायद मेरा मजाक उड़ा रहा है। तो वह तेज़ी से वहाँ से निकल जाता है और हाँफता हुआ वह एम हैमल के गार्डन में पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचकर वह देखता है कि स्कूल अनयूजुअली साइलेंट है। साइलेंट का मतलब हो गया जितना साइलेंट होता नहीं है उतना साइलेंट है। उसको लगता है कि शायद कहीं वो हर वाले दिन तो नहीं आ गया है, संडे वाले दिन तो नहीं आ गया है। लेकिन तभी वह वहां से झांक कर देखता है खिड़की से कि वहां पर हैमल जो हैं वह वहां पर खड़े हुए हैं और उन्होंने हाथ में रूलर मीन्स जो स्केल होता है वह अपनी भुजाओं के नीचे दबाया हुआ है, बाह के नीचे दबाया हुआ है। और फिर वह गेट से एंटर होता है, काफ़ी डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि जैसे ही वह गेट खोलेगा तो टीचर एकदम से नाराज़ हो जाएंगे और उस पर गुस्सा करेंगे। परंतु क्या होता है, जैसे ही वह गेट खुलता है और सामने आता है, टीचर्स कहते हैं उसको, बड़े अच्छे से उसको वेलकम करते हैं और बताते हैं कि जल्दी से बैठ जाओ फ्रेंड, और हम तुम्हारे बिना इस चैप्टर को शुरू करने जा रहे थे। तो वह बड़ा आश्चर्यचकित होता है। फिर वह बैठ जाता है, देखता है कि जो एम हैमल हैं उन्होंने वो ड्रेस पहनी है जिसको वो ज़्यादातर कभी नहीं पहनते, केवल इंस्पेक्शन पर पहनते हैं या फिर प्राइज डे पर पहनते हैं। जिस दिन प्राइज दिया जाता है उस दिन पहनते हैं या फिर इंस्पेक्शन वाले दिन पहनते हैं। और वो ड्रेस क्या थी, उन्होंने अपना ग्रीन कोट पहना हुआ था, फर्ल्ड शर्ट का मतलब होता है झालर शर्ट या कमीज। और तीसरी चीज़ थी उनकी ब्लैक कलर की सिल्क कैप, वो उन्होंने पहनी हुई थी, सभी पर एम्ब्रॉयडरी हुई थी, कढ़ाई हुई थी। तो वह बड़ा आश्चर्यचकित है, आज आखिर ऐसी क्या बात है जो हमारे जो टीचर हैं एम हैमल हैं इन्होंने ये सब कपड़े पहने हुए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एम हैमल जो टीचर थे ये इन बच्चों को फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे। तभी वह देखता है कि स्कूल की जो क्लासरूम है उसके जो बैक बेंचेस हैं, पिछली सीट्स हैं, उन पर कुछ गाँव की जो व्यक्ति हैं वह वहाँ पर बैठे हुए हैं। और वह बड़ा उस चीज़ से आश्चर्यचकित होता है। और उन वृद्ध व्यक्तियों में गाँव के एक बूढ़े व्यक्ति मिस्टर होसर ये भी बैठे हुए हैं। उन्होंने अपने घुटने पर प्राइमर कहते हैं प्राइमरी क्लास में जो छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, प्राइमरी में जो बुक्स पढ़ाई जाती हैं वो उसने अपने घुटनों पर रखी हुई है। और
उस प्राइमर के अंदर, बुक के अंदर उन्होंने अपना मोटे लेंसेज वाला चश्मा भी रखा हुआ है। तो कुछ उसके दिमाग में प्रश्न उठते हैं, आखिर हो क्या रहा है, ये टीचर ने भी ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, ये गांव के जो वृद्ध लोग हैं वे भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। तो फिर क्या होता है, तभी वे बैठ जाता है और एम हेमल जो है खड़े होते हैं, वो कहते हैं दिस इज़ द लास्ट लेसन ऑफ योर फ्रेंच लैंग्वेज, कि तुम्हारी फ्रेंच लैंग्वेज का यह अंतिम पार्ट है। वह एकदम से फ्रेंच को बहुत ज़्यादा बुरी तरह से झकझोर कर रख देता है ये शब्द। वह सोचता है ये आखिर क्या हो गया है। वह एकदम से इस चीज़ को रिलेट कर लेता है कि ओहो यही कारण है कि आज एम हेमल ने इन कपड़ों को पहना हुआ है और गांव के जो वृद्ध व्यक्ति हैं वह यहाँ पर एम हेमल हैं उनकी सेवा को एक सम्मान देने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, क्योंकि एम हेमल ने 40 वर्ष इस विद्यालय को दिए थे। फिर क्या होता है, एम हेमल उनको पढ़ाते हैं, लास्ट लेसन के बारे में समझाते हैं। उसमें उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा उनको लैंग्वेज के बारे में बताया कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वर्ल्ड की सबसे क्लियरेस्ट और लॉजिकल लैंग्वेज है। यह हम सबका कर्तव्य है कि हम इसकी रक्षा करें और फ्रेंच लैंग्वेज को बढ़ावा दें, क्योंकि उन्होंने बताया था कि बर्लिन से आदेश आए हैं कि लॉरेन और अल्सिस नाम के जो शहर हैं इनमें फ्रेंच लैंग्वेज के स्थान पर अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। अब जो फ्रेंच है वो बहुत ज़्यादा दुखी है, वह बहुत ज़्यादा परेशान है, उसको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अब उसको दुख होता है कि उसने सारा समय तो अब तक कुछ नहीं किया है, सारा समय व्यर्थ करा है। और फिर एम हेमल भी बताते हैं कि इस शहर के जो बच्चे हैं, लोग हैं, वह सारा कार्य तो कल पर टाल देते हैं, कोई भी कार्य समय से नहीं करते हैं। और यही कारण है, एम हेमल ने बताया कि जो फ्रेंच है उसने भी यही किया है, उसने भी अपना हर कार्य कल पर टाला है, उसने कभी भी सही से कक्षाओं को सीरियस होकर नहीं लिया है। तो फ्रेंच बड़ा दुखी है क्योंकि उसने कुछ सीखा नहीं है। वह भी बड़ा दुखी हो रहा है कि कभी तो मैं पक्षियों के जो एग्स हैं वो इकट्ठा करने के लिए आराम से बाहर होता था, कई बार वो नदी पर स्लाइडिंग के लिए चला जाता था, तैरने के लिए चला जाता था, तो उसको बड़ा दुख होता है इस चीज़ का। जो एम हेमल है फिर उनको हिस्ट्री के बारे में कोई पार्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। अब ये कुछ बताते हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ चीज़ बताई जाती हैं बच्चों को। और फिर क्या होता है, फिर कुछ समय बाद ही चर्च की जो घड़ी है वह 12 बजा देती है। चर्च की घड़ी जैसे ही 12 बजाती है, ऐसे ही तेज तेज से चर्च की जो बेल है वह बजने लगती है। और जो एम हेमल जिस क्लासरूम में पढ़ा रहे थे उस क्लासरूम के नीचे जो मतलब साइड में सड़क थी, वहाँ से पर्शियन सोल्जर्स के वापस लौटने की आवाज़ आती है और तरह तरह के जो वाद्य यंत्र हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उनके बजने की आवाज़ आती है। और फिर क्या होता है कि साथ में बताया भी था, इसमें थोड़ा सा पहले ये बताया गया कि ऊपर जो हैं एम हेमल की जो सिस्टर हैं वह उनका बैग पैक कर रही हैं। और उस समय जो फ्रेंच है बहुत ज़्यादा दुखी है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। उसको उस समय हर चीज़ फ्रेंच लैंग्वेज वाली दिख रही है। उस समय उसको लग रहा है जो बच्चे कॉपी पर चित्र बना रहे हैं वह कॉपी जो एम हेमल बच्चों के लिए लेकर आए थे, और बड़ी सुंदर सुंदर कॉपी एम हेमल ने उनको दी थी। उस कॉपी में जो वो चित्र बना रहे थे, मछली को पकड़ने के कांटे के चित्र बना रहे थे, वो चित्र भी उसको फ्रेंच भाषा के शब्द दिख रहे थे। जो ऊपर बैठे हुए कबूतर थे वो गुटरगू कर रहे थे और फ्रेंच को लग रहा था कि क्या ये कबूतर अब इनको भी जर्मन बोलना सीखना पड़ेगा, क्या ये भी अब इसके लिए बाध्य होंगे। तो बड़ा दुखी है और वो देखता है कि एम हेमल के होते हुए इस विद्यालय में ज़्यादा कुछ नहीं बदला है। केवल उनके सामने क्या हुआ है, जो बेंचेस थी वे घिस गई हैं, घिस घिस कर चिकनी हो चुकी हैं। उन्होंने जो अखरोट के पेड़ लगाए थे वे बड़े हो गए हैं। उन्होंने जो होप वाइन नाम की लता है वो लगाई थी, वह भी नीचे से अब छत की तरफ जा चुकी है। और बड़ा दुख है, एम हेमल को बड़ा दुख है, फ्रेंच को बड़ा दुख है। और मैंने आपको भी बताया था कि चर्च की घड़ी ने 12 बजा दिए हैं और जो पर्शियन सोल्जर्स हैं वे मार्च करते हुए वापस लौट रहे हैं। और इतने में क्या होता है, जो एम हेमल हैं वे खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर वह कुछ कहते हैं, लेकिन कुछ कहते कहते उनका गला रूंध जाता है, वे अपनी बात को पूरा नहीं लिख पाते हैं। फिर वे एक चौक का टुकड़ा उठाते हैं और बोर्ड पर बड़ा बड़ा शब्द लिखते हैं, वाइवे ला फ्रांस। वाइवे ला फ्रांस का मतलब होता है फ्रांस हमेशा अमर रहे। और इसी के साथ वे दीवार की ओर झुक जाते हैं, बोर्ड की तरफ झुक जाते हैं, पीछे मुड़कर नहीं देखते, जो इस बात की ओर इंगित करता है कि वह बहुत ज़्यादा दुखी थे और शायद वह रो रहे थे। और फिर वह हाथ से इंगित करते हैं बच्चों को कि तुम्हारी छुट्टी हो गई है, आप जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सब स्टोरी थी आपकी द लास्ट लेसन चैप्टर की। उम्मीद है कि आपको यह स्टोरी समझ में आई होगी और मैंने कोशिश की है
हर चीज़ को उसके अंदर डिस्कस करने की। शायद ही कोई पॉइंट छूटा होगा इसमें, लेकिन फिर भी मैंने अपना पूर्ण प्रयास किया है कि इस चैप्टर के हर पॉइंट को मैं आप तक डिस्कस कर सकूं, आप लोगों से डिस्कस कर सकूं। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। तो देखने के लिए धन्यवाद। ओके स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, बोर्ड्स की तैयारी कीजिएगा और अच्छे नंबर लाइएगा। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, थैंक यू गाइस।